एक कमाल का वीडियो सामने आया है जिसमें एक वार्ड सदस्य साहब शराब के नशे में इतने चूर हैं कि उनको याद भी नहीं आ रहा है कि वे जिस पटना में शराब पीकर उत्पाद मचा रहे हैं वहां शराब रखना तक गैर कानूनी है। उनको शायद नहीं पता कि यहां शराब सूंघने के लिए भी कुत्ते की व्यवस्था की गई है। वे शराब पीकर नशे में हंगामा करते हुए नीतीश कुमार जी के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना के केबिन के गेट को ही तोड़ने लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग जनप्रतिनिधि हैं और इन लोगों को विशेष रूप से इस बात के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ दिलाई है कि वे बिहार में ना शराब पिएंगे और ना किसी को शराब पीने देंगे, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी सूचना पुलिस को देंगे। लेकिन वार्ड सदस्य साहब को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार ने क्या शपथ दिलाई है। वे शराब के नशे में जाकर जमकर हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं। तब उसी पंचायत के कुछ लोगों के द्वारा स्थानीय थाने तक इसकी सूचना पहुंचा दी गई कि वार्ड सदस्य साहब शराब पीकर नल जल योजना से जो कार्य हुआ है उसको तोड़ रहे हैं और लोगों के मना करने के बावजूद नहीं मान रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद भीड़ ने उनका वीडियो भी बनाया और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल भी दिया, और फिर देखते ही देखते वार्ड सदस्य साहब फेमस भी हो गए और पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है सो लिए हो, लेने के बाद जो है सो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है सो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है सो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। पूरा मामला पटना के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव का है। बताया जा रहा है कि वहां से एक वार्ड सदस्य साहब एक पंचायत में शराब पीकर आते हैं और वहां पर गांव में घूम घूम कर नल जल योजना के अंतर्गत जो भी कार्य हुआ है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद से जो वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो में दिख रहा है कि वार्ड सदस्य साहब बार बार ईंट उठाकर जो नल जल योजना के लिए केबिन बनाया गया है उस केबिन के गेट पर लगे ताले को तोड़ रहे हैं। वहां पर आसपास लोग भी मौजूद हैं। वे लोग से अनाप शनाप बातें भी करते हैं, मतलब कि उससे कहासुनी करते हैं, बहस करते हैं। लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वार्ड सदस्य साहब नशे में चूर इतने हैं कि वे मानने को तैयार नहीं है, वे रुकने को तैयार नहीं है। और फिर आखिरकार उसी भीड़ में से किसी व्यक्ति ने, उसी गांव के किसी व्यक्ति ने स्थानीय थाने तक इस बात की जानकारी पहुंचा दी कि वार्ड सदस्य साहब आज शराब के नशे में आकर पूरे वार्ड में, पूरे पंचायत में घूमकर उत्पाद मचा रहे हैं। जानकारी मिलते ही स्थानीय थाने की एक टीम वहां पहुंच गई। जब टीम वहां पहुंची तो उन्होंने रंगे हाथ वार्ड सदस्य साहब को उत्पाद मचाते हुए पकड़ लिया। बताया तो यह भी जा रहा है कि वार्ड सदस्य साहब, जिनका नाम प्रमोद कुमार है, जब उनको थाने में ले जाया गया तो थाने में जाने के बाद प्रमोद कुमार उल्टा थानाध्यक्ष से ही उलझ गए। वे थानाध्यक्ष से बहस करने लगे, थानाध्यक्ष को वे कानून पढ़ाने लगे और थानाध्यक्ष से बताने लगे कि आखिरकार उन्होंने उनको कैसे पकड़ लिया। हालांकि अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है कि आखिरकार वार्ड सदस्य साहब के पास शराब आई तो आई कहां से। हालांकि शराब कहां से आई इसको लेकर कई प्रकार की खबर पूर्व में भी आती रही है और पूर्व में भी कई जनप्रतिनिधि पकड़े गए हैं, लेकिन जमीन पर इसका कुछ असर होता नहीं है। अगर पटना की बात करें तो राजधानी पटना में ही कुछ दिन पहले एक फर्जी फैक्ट्री पकड़ी गई थी जहां नकली शराब बनाई जा रही थी। वहां होम्योपैथिक दवा के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले स्पिरिट से अंग्रेजी शराब तैयार की जा रही थी और वहीं पर ब्रांडेड शराब की बोतलों में उसे भरा जा रहा था। फिर अलग अलग कंपनियों की जो ब्रांडेड शराब की बोतलें होती हैं उन पर चिपकाया जाने वाला स्टिकर चिपकाया जाता था और फिर उसे बाजार में बेचा जाता था। मतलब कि जहां उसकी सप्लाई करनी होती थी वहां उसकी सप्लाई की जाती थी। हालांकि उस फैक्ट्री के पकड़े जाने के बाद से पुलिस ने लंबी जांच की। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने बताया कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर के नाम पर बाहर से होम्योपैथिक दवा बनाने के लिए स्पिरिट मंगाई जाती थी और उसी स्पिरिट से शराब बनाई जाती थी। लेकिन अभी भी राजधानी पटना में ऐसा नहीं है कि शराब का अवैध कारोबार बंद हो गया है। और इसका उदाहरण है कि दुल्हिन बाजार थाना के अंतर्गत आने वाले किसी पंचायत में वार्ड सदस्य साहब खुद शराब पीकर दिन में ही हंगामा करने लगते हैं, उत्पाद मचाते हैं। वे पूरे पंचायत में घूमकर नल जल योजना में जो कार्य हुआ है उस कार्यों में तोड़फोड़ करते हैं। जो केबिन बना हुआ है नल जल योजना का
उस केबिन को तोड़ने का प्रयास करते हैं और उसके बाद से उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। फिलहाल आज शराबबंदी कानून में संशोधन को लेकर भी काफी चर्चा चल रही है। संशोधन के बाद से क्या बदलाव हो रहा है यह तो देखने वाला होगा, और क्या उस बदलाव से वाकई में अब भविष्य में जमीन पर कोई प्रभाव पड़ेगा यह देखना और भी महत्वपूर्ण होगा। बाकी क्या जिन प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई गई है विशेष तौर पर कि वे शराब का सेवन नहीं करेंगे और ना किसी को करने देंगे, उनको फिर से एक बार शपथ दिलाने की जरूरत है। इस पर हमें लगता है कि मुख्यमंत्री को खुद से विचार करना चाहिए और अपने विवेक पर फैसला भी लेना चाहिए। बाकी इस वीडियो को मैं समाप्त करते हैं। आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब बताइए कि शराबबंदी को लेकर सरकार जो कर रही है क्या भविष्य में भी वह सफल हो पाएगा या नहीं। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।